है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बोले कांग्रेस के नेताओं में अंदरूनी लड़ाई है। आपसी झगड़े के कारण कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। राहुल गांधी पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि समय समय पर अनर्गल बयानबाजी वो करते रहते हैं। तो राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सीधे सीधे नजर आए। कांग्रेस के नेताओं में अंदरूनी लड़ाई है। इसी तरह इस तरह की वोटिंग हुई और आपसी झगड़े के कारण ही कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और बार बार टूट रही है। विधायक भी टूट कर इधर उधर जा रहे हैं और अन्य नेताओं का भी हाल लगातार देखने को मिल रहा है कि पार्टी किस तरीके से टूट रही है। तो कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार का इस साफ तौर पर बयान यहाँ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसको उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी की अंदरूनी कलह करार दिया है। और वहीं राहुल गांधी के लिए कहा है कि वो भी समय समय पर अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। सभा चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल की तरफ से संजय भाटिया हमारे उम्मीदवार थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग से उम्मीदवार उतारा था। तीस नांदल एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और जो इंडिपेंडेंट जो विधायक थे उन्होंने उसको कैंडिडेट बनाया था। तो इंडिपेंडेंट विधायक का फर्ज होता है सत्ता पक्ष विपक्ष का विशेष संपर्क करेगा, इसलिए क्रॉस भी वोट हुई, कैंसिल भी हुई। तो ये कांग्रेस पार्टी की अपनी खुद ही कमजोरी है। एक सत्ता पक्ष का कैंडिडेट हमारा पूर्ण रूप से हमारा जीत कर गया और उनके 9 वोट क्रॉस हुए। तो इसके लिए जवाबदेही कांग्रेस पार्टी है। इसलिए सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अभी अंदरूनी बहुत लड़ाई और अब जिस प्रकार से एक दो हमारे देशों की लड़ाई चल रही है, तो उसमें हिंदुस्तान में चाहे हमारे पे न कोई डीजल की कमी है, न पेट्रोल की कमी है, बिल्कुल समूथली है। लेकिन जो लोग स्टॉक कर रहे हैं उनको स्टॉक नहीं करना चाहिए। जो जितनी कंजम्पशन है उतनी ले। इसलिए सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से, प्रदेश में नायब सैनिक की तरफ से ध्यान आया है कि कोई किसी प्रकार की आज कोई दिक्कत नहीं प्रदेश। तो राहुल गांधी समय समय पर किस प्रकार की उनकी आदत है ध्यान देने की। मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूँ। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले उन्होंने एक बयान दिया था संविधान को भी हाथ में लेकर के, यदि बीजेपी की 400 सीट आ जाएंगी तो संविधान समाप्त हो जाएगा। और इसलिए जब मैं मिनिस्टर से पहले राज्यसभा में था तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी राज्यसभा में 27 जून 1961 की। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी कि 1947 में देश आजाद हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, अब लोग सामर्थ्य हो चुके हैं, क्यों नहीं इनका समाप्त कर दिया जाए। उसको एडिट करके चला कि नरेंद्र मोदी जी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। यदि वोट चोरी की है तो कांग्रेस ने की है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने जैसे दूध से मक्खी बाहर निकाल देते हैं, उनको पार्लियामेंट से बाहर किया। फिर 1952 और 1954 में भंडारा विधानसभा लोकसभा से जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 70,000 वोट कैंसिल की थी। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा